पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के द्वारा वाराणसी में स्थित एक होटल में एक भव्य शो का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पर्यटन उद्योग से जुड़े पर्यटन व्यवसायियों, टूर ऑपरेटरों, ट्रैवल एजेंट्स और होटल इंडस्ट्री के सैकड़ों प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। कार्यक्रम का उद्देश्य मध्य प्रदेश के आने वाले ट्रैवल मार्ट और रीजनल टूरिज्म की तैयारियों को गति देना रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में पर्यटन को एक संगठित और समग्र स्वरूप देने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में ऐतिहासिक धरोहरों, सांस्कृतिक विरासत और जैव विविधता और साथ ही वनों की भरपूर उपस्थिति है, जो कि पर्यटन क्षेत्र को निवेश के लिए अत्यंत आकर्षक बनाती है। देखिए, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों ही अपने अपने विशेष पर्यटन की दृष्टि से महत्व रखते हैं। धार्मिक आस्था का अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में जो श्रद्धालु जन आने वाले हैं, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जन यहाँ पधारते हैं, चाहे वो अयोध्या में रामलला के दर्शन करने आते हों या काशी विश्वनाथ के दर्शन काशी में करने आते हों या प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाने आते हों। तो आस्था का बड़े केंद्र हैं। इसी प्रकार से मथुरा, वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की नगरी हैं। तो हमने ये संभावनाओं को देखा कि यहाँ पे इतने बड़े संख्या में पर्यटक आते हैं और मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। वहाँ पे धार्मिक स्थान तो हैं ही, जैसे आपने देखा ओंकारेश्वर जी और महाकालेश्वर जी, 2 ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ पर, जहाँ करोड़ों की संख्या में आते हैं श्रद्धालु जन। देवी के अनेक स्थान हैं, मैहर देवी में चित्रकूट है, और इन सभी जगहों पे उत्तर प्रदेश के भी लोग आते हैं और बाकी जगहों के भी आते हैं। तो उद्देश्य ये है कि हम इन दोनों जगहों को अगर हम कनेक्ट कर दें तो पर्यटकों को एक बेहतर आयाम मिलेगा। जो लोग काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने आ रहे हैं, यदि हम इनको सर्किट में बनाएं तो यहाँ से वो उज्जैनी जाकर के बाबा महाकाल के दर्शन कर सकते हैं, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं, और आगे बढ़ जाएं तो महाराष्ट्र में जाकर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। तो कम समय में ज़्यादा स्थान पर आनंद ले पाएंगे। ऐसे ही हमारे बीच में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। माँ गंगा के में श्रद्धा की डुबकी लगाने आते हैं, है ना, बहुत ही पावन नदी है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में नर्मदा मैया बहुत पावन नदी है। तो उद्देश्य ये है कि जो नर्मदा में गंगा जी में दर्शन करने आते हैं, लाभ लेने आते हैं, अगर उनको हम एक विकल्प दें कि यहाँ से वो माँ नर्मदा जी में भी जाएं डुबकी लगाने, तो उनका उद्देश्य भी पूरा होता है। और साथ में रास्ते में इतने आकर्षक और विभिन्न विशेषताओं वाले स्थान पड़ते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूँ, अगर आप प्रयागराज से रीवा जाएं, रीवा अपने आप में बहुत सुंदर स्थान है। वहाँ वाइट टाइगर सफारी कर सकते हैं। सीधी हमारे यहाँ एक स्थान है जहाँ पर संजय डुबरी नेशनल पार्क है। कुछ ऐसे हमने आइलैंड डेवलप किए हैं जहाँ पर इतने सुंदर रिजॉर्ट बनाए हैं जो मालदीव्स और इन सारी जगहों को कमतर कर देते हैं। वहाँ पे आनंद ले सकते हैं। फिर एक सीरीज़ ऑफ नेशनल पार्क्स है, बांधवगढ़ है, कान्हा है, पेंच है। इन सब में नेचुरल नैसर्गिक लाइफ और वहाँ के वन्य जीवन को अनुभव करते हुए आप जबलपुर जा सकते हैं। जबलपुर में पौराणिक स्थान भी है, ऐतिहासिक भी है, और पुरातत्व की दृष्टि से और जियोलॉजी की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। माँ नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है। तो उद्देश्य ये है कि ये इनको पर्यटन सर्किटों के माध्यम से जोड़ने की ये पहल है, और गंगा मैया से माँ नर्मदा तक का एक स्लोगन है। ऐसे ही काशी बाबा से लेकर के महाकाल बाबा तक का स्लोगन है। इन स्लोगनों के माध्यम से हम लोगों को आकर्षित करना चाहिए।